जय सच्चिदानंद जी। आज का शुभ सत्संग 22 नवंबर दिन शनिवार। आज के सत्संग का शीर्षक है अभिलाषा। आज के इस शुभ सत्संग का पूरा लाभ एवं आनंद प्राप्त करें। अगले स्वर पूज्य महात्मा जी के होंगे। जय सच्चिदानंद जी। काली गुरुमुखो, इसी प्रकार अपने मनोचित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए श्री परमहंस महान विभूतियों के एवं हाजिर हजूर श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, ये देव दुर्लभ अवसर जो हमें प्राप्त हुआ और प्राप्त हो रहा है कि अपने परम प्यारे ईष्टदेव सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के पावन श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सौभाग्य श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी ने हम पर असीम कृपा करते हुए अपना कीमती और अनमोल समय निकालकर मुबारक सेहत की परवाह न करते हुए भी हम पर ये महान उपकार किया है और हम सब इस महान उपकार के प्रति आभार व्यक्त करते हुए पावन श्री चरण कमलों में कोटिन कोट नमन एवं वंदन करते हैं। अपने ईष्ट देव के पावन श्री दर्शन, उनके श्री चरण कमलों का प्यार, उनका शुभ आशीर्वाद और जो समय समय पर हम जीवों पर जो वचनों की अमृत वर्षा हुई, ये श्री गुरु महाराज जी का हम पर महान उपकार हुआ और सही अर्थों में गुरुमुखों की अपनी यही असली पूंजी है, यही गुरुमुखों का आत्मिक धन है, लोक और परलोक का सरमाया है। और गुरुमुख के हृदय के अंदर इसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमेशा ही उसके हृदय में ये प्यास रहती है। जैसे महापुरुषों का कथन है कि गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित्य सेवा भक्ति की प्यास, मनमुख रहे नित्य झूरता, मन विषयन की आस। कि गुरुमुखों के मन में सदा ही यही प्यास रहती है कि मुझे सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी के श्री चरण कमलों की सेवा, दरबार की सेवा और भक्ति और प्रेम मुझे प्राप्त हो। हमेशा ही उसके दिल में प्यास रहती है। वो इसी चीज़ को प्राप्त करने में ही अपनी खुशी अनुभव करता है, आनंद अनुभव करता है। लेकिन जो संसारी मनुष्य है उसकी खुशी किस में अपनी वो करता है, जबकि वह दुखी और परेशान रहता है। वो संसार के पदार्थों में, विषय भोगों में, इंद्रियों के सुखों में तलाशता है, जबकि वह अशांत और परेशान रहता है। बेशक मनमुख जीव संसार के सारे पदार्थ भी प्राप्त कर ले तो भी उसे कभी भी ऐसी सच्ची खुशी और ऐसा सच्चा आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। और वो हमेशा ही दुखी और अशांत ही रहेगा। और अगर गुरुमुख जन जो इस अपने इष्ट देव के पावन श्री दर्शन, उन श्री चरण कमलों का प्यार, भक्ति, सेवा यह करते हुए भी इससे और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता उसको अगर प्राप्त कर लेता है, सौभाग्य से उसको आनंद तो प्राप्त होता ही है। लेकिन अगर केवल उसके हृदय के अंदर प्यास ही बढ़ जाए, उसके अंदर भी मैंने दरबार की सेवा करनी है, मुझे इष्ट देव के दर्शन प्राप्त हों, उनके श्री चरण कमलों का प्यार प्राप्त हो, आशीर्वाद प्राप्त हो, केवल प्यास ही हो, तो उस समय भी उसे आनंद ही प्राप्त होता है। तो इस अभिप्राय ये है कि गुरुमुख की हमेशा ही मांग यही होती है कि वो अपने ईष्ट देव के पावन दर्शन, उनके श्री चरण कमलों का प्यार और शुभ आशीर्वाद ही चाहता है।
जैसे गुरमुख जन भजन गाते हैं कि इतनी कृपा प्रभु जी हमेशा बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। यही गुरुमुख की ये प्रार्थना होती है, यही विनय होती है कि मुझे हे मेरे सतगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज, मुझ पर ये कृपा बनाए रखना कि मैं मरते दम तक इस दरबार की सेवा करता रहूं, भक्ति करता रहूं, आपके श्री चरण कमलों में मेरा प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। बस यही, तू मेरा मैं तेरा, तू राजी मैं राजी, कि मैं आपका सेवक बन के रहूं और आप मेरे स्वामी, मेरे सिर पर आपका साया मेरे सिर पर सदा कायम रहे, और आपकी जो मौज है, जो आपकी रज़ा है, उसमें मैं हमेशा ही राज़ी रहूं। जैसे भी आपकी श्री आज्ञा हो उसे शिरोधार्य करूं, ताकि आपकी प्रसन्नता को मैं प्राप्त कर सकूं। क्योंकि गुरुमुखों के जीवन का जो लक्ष्य है और अपने ईष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता को प्राप्त ही करना है। तो श्री गुरु महाराज जी की, अपने ईष्ट देव की कृपा और प्रसन्नता किस में है? उनकी आज्ञा और मौज में, उनकी रज़ा में राज़ी रहना। और आज्ञा और मौज क्या है कि जो श्री दरबार के 5 नियम हैं, श्रद्धापूर्वक गुरुमुख जन नित्य प्रति करें। और जो 2 घंटे भजन अभ्यास, बार बार श्री गुरु महाराज जी हमें चेतावनी देते हैं, निर्देश देते हैं या आदेश देते हैं कि 2 घंटे भजन अभ्यास अति ज़रूरी है। इसलिए गुरुमुखों, बस इन नियमों का हम पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास करें, ताकि श्री गुरु महाराज जी की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने रहें। और अंत में हम यही श्री गुरु महाराज जी से चरण कमल में प्रार्थना करते हैं कि हे मेरे सतगुरु दाता दीन दयाल जी महाराज, आप हमें शक्ति दें, प्रेरणा दें, ताकि हम आपके द्वारा बनाए हुए कल्याणकारी नियमों का पालन करते रहें और 2 घंटे भजन अभ्यास भी करते रहें, और ताकि आपकी कृपा के और प्रसन्नता के जो पात्र बने हुए हैं, ऐसे ही हम सदा आपकी कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने रहें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तुझे मन के मंदिर बिठलाऊं निश दिन, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाऊं सदा, पूजा आराधना करके तेरी बलिहारी चरणों पे जाऊं सदा। तुझे मन के मंदिर बिठलाऊं निश दिन, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाऊं सदा। दूर करके मन के ख्यालों को तेरी यादों में ही खो जाऊं, जिस ओर भी देखूं ऐ भगवन तेरा नूरी जलवा पाऊं। करूं रैन दिवस तेरी भक्ति, झूठे जग को दूं दिल से भुला। तुझे मन के मंदिर बिठलाऊं निश दिन, श्रद्धा के पुष्प चढ़ाऊं सदा। नैनों में तेरा रूप बसे और हृदय में तेरा ही ध्यान, रग रग में मेरी समा जाए प्रभु तेरा ही मीठा ये नाम। पूरी कर दो अभिलाषा मेरी। बोलो जयकारा, बोल मेरे। जय सच्चिदानंद जी। हम आनंदपुर धारा SSGN के माध्यम से श्री आनंदपुर दरबार के सत्संग, स्वामी जी के प्रवचन, भजन, संतों की वाणी सभी गुरुमुख प्रेमियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप सभी गुरुमुख डेली सत्संग और भजन का पूरा लाभ ले सकें। और इसके साथ ही आप
संतों की वाणी अपने हर गुरमुख साथी, गुरमुख प्रेमी के साथ शेयर कर दें ताकि सभी आनंदपुर रूपी डोर के साथ जुड़े रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।